Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Shop by Nitesh. In this video we are going to launch our SQL course जिस पे अपन जो है SQL course for beginner placement oriented है। और यहाँ पे अपन करेंगे क्या, कोर्स का ओवरव्यू मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिसमें बेसिक डेटाबेस की अपन थ्योरी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द DBMS, देन SQL के कॉन्सेप्ट, देन माई SQL पे अपन क्यूरीज करेंगे। ओके और आफ्टर डेट क्यूरीज जो कि इंपॉर्टेंट होगी आपके इंटरव्यू के लिए, वो सारी क्यूरी जो है यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ओके सो ये कोर्स का ओवरव्यू रहेगा। ओके सो ये कोर्स 30 to 45 वीडियोज में भी इसके हो रहेंगे, जिस पे अपन ज्वाइन सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन, ज्वाइंस, इन चीज़ों को अपन डीप में देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिस पे आज अपन डेटाबेस देखेंगे कि एक्चुअल डेटाबेस होता क्या है। आफ्टर डेट अपन DBMS देखेंगे, देन अपन फाइल सिस्टम में डिफरेंस देखेंगे और फिर अपन इसके बाद स्केल स्टार्ट करेंगे। ओके सो बेसिक अपन डेटाबेस देख लेते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ irrelevant data which helps in efficient retrieval, insertion and deletion of data from the database and organize the data in the form of tables, views, schemas, reports, etc. From example, university database organize the data about student, faculty, admin, staff, etc. which help in the efficient retrieval, insertion, डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम इट। ओके सो सिंपली डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। और डेटाबेस को अपन क्या होता है कि हर एक जितने भी छोटे छोटे डेटा हैं आपके ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज डेटा है, उनको क्या है कि एक स्थान पे हमको क्या है पुट करके रखना है। ओके उस डेटा को हमको जो है उसको प्रोटेक्शन देना है और वहाँ से अपन को डेटा को रिट्रीव भी करना है। सो सिंपल जो एग्जांपल है, लाइक आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइक आपका जो भी सर्वर होता होगा, आपका डेटाबेस होता होगा, वे भी आपका पोर्टल होता होगा, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे क्या होता है डेटाबेस। जब भी आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हो लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो या तो आप SQL लगा रहे हो, तो कई प्रकार के डेटाबेस हैं जो कि आप यूज कर रहे होते हो। तो वहाँ पे होता क्या है एक्चुअल, जो भी अपन आपके जो यूजर इंटरफेस ओपन होता है, ओके लॉगिन लॉग आउट, वो सारी चीज़ें जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो आपके डेटाबेस पे स्टोर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा डिलीट हो जाएगा या दूसरी बार करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, प्रोटेक्ट होती हैं, वहाँ पे रखी होती हैं और बाद में जब आपको यूज करना होता है तो आपको इसको रिट्रीव कर पाते हो, किसकी मदद से, डेटाबेस की मदद से। ओके और आप डिलीट भी कर सकते हो एज वेल एज रिट्रीव कर सकते हो। तो यानी CRUD ऑपरेशन सारे होते हैं डेटाबेस में। और बेसिकली आपको यही रखना है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे हेल्प टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो ये सारी चीज़ें हैं डेटाबेस में। सो सिंपली क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ओके सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज में अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसको अपन SQL की कमांड जब देखेंगे तब इसको अपन जो है डीप में डिस्कस कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें। अभी सिंपल आप जानिए, DDL क्या होता है, डेफिनेशन के लिए, DML मैनिपुलेशन के लिए, डेटा कंट्रोल के लिए DCL और ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए TCL। ओके सो इन सारी चीज़ों को अपन डीप में डिस्कस करेंगे जब SQL में आएगा। तो सिंपली अभी हमारा एम है डेटाबेस को समझना अपार्ट फ्रॉम दैट DBMS। ओके एक और थ्योरी मैं करा देता हूँ डेटाबेस के लिए, जो एक सिंपल पड़ेगी कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। यानी कि लाइक आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी कॉलेज है, उसके जो डेटा है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ऐसा नहीं कि इरेलेवेंट डेटा। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का डेटाबेस बन के आएगा, टीचर्स के लिए टीचर्स का बनेगा, फैकल्टी के लिए फैकल्टी का बनेगा। ओके जो भी उनके फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग उनका पोर्टल होता है, उनके अलग डेटाबेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिक्सअप कर दिया गया, उनके अलग अलग डेटाबेस हैं। ओके तो ये क्या है कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कि स्टोर कहाँ होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके इट इज़ यूजली कंट्रोल बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये कंट्रोल कैसे होता है, उसी यही बात आती है यहाँ से DBMS की, कि डेटाबेस को कंट्रोल कौन करता है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम है, कौन है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके द डेटा कैन बी इजिली एक्सेस्ड, मैनेज, मॉडिफाई, अपडेट और कंट्रोल, जहाँ से अपन डेटा को इजिली अपन एक्सेस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, मॉडिफाई, अपडेट और कंट्रोल कर पाते हैं। ओके तो ये काम होता है DBMS का। ओके तो सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया है, लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो अपन नेम ले लेते हैं, जैसे उसका रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फीस है, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर वे में आपके डेटाबेस में
क्या होती है, स्टोर होती हैं। ओके, थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल क्या होता है। जब अपन डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो उसमें टेबल की बात आएगी ही। तो टेबल क्या होता है, टेबल इज द स्ट्रक्चर इनसाइड डेटाबेस दैट कंटेन्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलम एंड रोज। तो टेबल क्या है, लाइक सिंपल, आपका स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट आपका तो डेटाबेस हो गया। ओके, जो आपका पोर्टल है जहाँ पे आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वहाँ का जो डेटाबेस है वो क्या हो गया, स्टूडेंट नेम का। ओके, मैंने बना के रख दिया। ओके, फिर सिंपली क्या होता है, टेबल समझिए। टेबल क्या होता है, जो आपकी ये टेबल दिख रही है ना, ये जो ऑर्गेनाइज तरह से रखती है कि किसको, डेटा को, स्ट्रक्चर वे में, लाइक आपका रो है और आपके कॉलम है। ओके, तो ये जो है, ये पूरी जो चीज़ दिख रही है, ये क्या है, आपकी टेबल होती है, जो कि क्या ऑर्गेनाइज करके रखती है आपके कॉलम्स और रोज को। अब बात आती है कॉलम क्या होता है। देखो, टेबल को क्या बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं, और इन्हें डेटाबेस आपको एंटिटी बोलते हैं। ओके, और कॉलम, अब कॉलम की बात आ जाती है, कॉलम फील्ड, फीचर और एट्रीब्यूट्स, ये सारी एक ही वर्ड है और इनके सिनोनिम्स हैं ये। तो आपको बेसिकली आपको एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स देखने को ज़्यादा मिलेगा। ओके, और टेबल में टेबल एंटिटी मिलेगा। तो कॉलम्स क्या है, ओके, सो कॉलम विच डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एंटिटी, जो आपके टेबल की क्या बता रहा है, फीचर बता रहा है। ओके, सिंपली जैसे स्टूडेंट डेटाबेस था, मैं टेबल का नाम ले लिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एक मैंने टेबल का नाम रख लिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फी, ये क्या है, ये इसके फीचर हैं। ओके, कि रोल नंबर तुम यहीं पे आके स्टोर होगे, नेम तुम वहीं यहीं पे, एड्रेस तुम यहाँ, और फीस यहाँ। तो ये क्या है, फीचर है कि यही ये पर्टिकुलर यहाँ पे फीचर बताता है। तो ये हो जाता है कॉलम, इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट, इसी को बोलते हैं फील्ड। ओके, अब बात आती है रो, रिकॉर्ड, टपल। ये आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्ड और टपल के रूप में। ओके, रो, इट रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड एंड इट कॉल्ड अ टपल। ओके, रिकॉर्ड्स मतलब कि जो भी आपका रोल नंबर 1 2 3, नेम, ये एड्रेस और फीस, ये सारी चीज़ें जो भी स्टोर होके आपने आपने फिलअप किया है, आपने जो अपना डेटाबेस को इंटर किया है, आपने जो साइट से डेटा रजिस्टर किया है, वो सारे क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड होते हैं। वो रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होके होंगे, वो आपके होंगे आपके एंटिटी पे, जिसको अपन टेबल बोलते हैं। और टेबल में क्या होगा, रो और कॉलम होगा। तो रो और कॉलम होगा। ओके, तो कॉलम में हमने बात कर लिया क्या, कि कॉलम जो फीचर बता रहा है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फी, ये क्या है, फीचर बता रहे हैं। तो आपके क्या हो गए, आपके कॉलम हो गए। अगर रो की बात आई, रो मीन्स रिकॉर्ड, जो भी आपने रिकॉर्ड से एंटर किए हैं, जो भी इन फीचर्स के इनसाइड जो स्टोर हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके कॉलम, सॉरी, रो हो जाएंगे और टपल हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं सिंपल वे में बता दूं। सिंपली ये तो टेबल हो गया पूरा। ओके, समझ में आ गया। पूरा जहाँ पे स्टोर है वो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो DBMS हो गया। जो इसके फीचर बता रहा है वो कॉलम हो गया। जो यहाँ पे स्टोर दिख रहा है वो रिकॉर्ड हो गया। खत्म काम। ओके, ये सारी चीज़ें थी। अब अपन थोड़ा सा DBMS के बारे में, अभी हमने ओवरव्यू देखा, अब DBMS में चलते हैं कि एक्चुअल है क्या। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है डेट अलाउज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। आपने डेटाबेस तो बना दिया। ओके, तो डेटाबेस को हैंडल कौन करेगा, तो अपन कंप्यूटर से ही तो करेंगे, अपने सिस्टम से ही तो करेंगे। वही उसी को बोलते हैं अपन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करता है, जहाँ से अपन डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं, एज वेल एज डिलीट कर पाते हैं। वो सब किसके द्वारा होता है, वो आपके DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के से होता है। ओके, और डेटाबेस प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर। तो सिंपली जैसे आपने OS ने पढ़ा था कि यूजर्स और आपके हार्डवेयर के बीच, इन कंप्यूटर सिस्टम के बीच जो एक क्या होता है, इंटरफेस होता है, वो OS हो जाता है। सिंपली DBMS क्या होता है, यूजर्स। जैसे अपन यूजर्स हैं, हमको ज़रूरत पड़ी अपने डेटा की, तो अपन कहाँ से जाएंगे, थ्रू द DBMS। DBMS से हमारे पास एक सिस्टम होगा। जैसे अभी अपन बात करेंगे MySQL में, अपना एक उनका वर्क बेंच होगा जहाँ पे अपन क्यूरीज लिखेंगे, तो वो क्या हो गया, पूरा एक DBMS स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगा। और वहाँ पे अपन स्टोर करेंगे डेटा कहाँ पे, DB पे, डेटाबेस पे। और वो सब कंट्रोल कौन करता है, DBMS करता है। तो वो इंटरफेस हो गया कौन, यूजर जो हम वर्क कर रहे हैं उस पर, और डेटाबेस तो डेटाबेस है ही। ओके, जहाँ पे अपन सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं और जिसके माध्यम से कर रहे हैं वो DBMS। सिंपल। अब एग्जाम्पल है जैसे DBAS, लिब्राऑफ, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है DBMS में RDBMS की। ओके,
जब अपन एसक्यूएल पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे एक्चुअल है क्या। तो हम अब बात करेंगे आरडीबीएमएस की। क्यों? इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल हैज़ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल यूजिंग प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, इंडेक्सेस। इट इज़ यूज टू इफिशियंटली मैनेज वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड लार्ज बिजनेस एप्लीकेशन। तो आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? आपका जैसे मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो उसमें हर एक स्टूडेंट का किसी न किसी रूप से रिलेशन होगा। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, आपने सीएस लिया हुआ है, ओके, या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने लिया है कुछ, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे तो अपन क्या करेंगे, उनकी सब्जेक्ट तो उन्होंने सब्जेक्ट सेम चुना है तो एक सब्जेक्ट उन्हीं सब्जेक्ट से सारे स्टूडेंट को अपन मैप कर देंगे। तो उनके बीच क्या हो गया? रिलेशन बन गया। किसके तौर पे बन गया? उनके सब्जेक्ट से बन गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? उसके रिलेशन बन गया। तो एक रिलेशनल मॉडल होता है जहाँ पे अपन स्ट्रक्चर डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं इफिशियंस मैनर में, ओके। और ये क्यों लाया गया कि जब अपन वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पता नहीं कितने लड़के होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे जिनका डेटा हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए अपन को डीवीएमएस से आरडीवीएमएस में आना पड़ता है, जहाँ पर रिलेशन बताना पड़ता है, ओके, कि इस रिलेशन से अपन इतने को मैप कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट से इतने स्टूडेंट मैप हो गए, इस रोल नंबर से रोल नंबर से तो एक ही मैप होगा बट अपन सब्जेक्ट्स तो मैप कर सकते हैं, ओके। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है रिलेशन में, जब अपन जॉइंस पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे, 1 to 1 1 to many, ये सारी चीज़ें जब अपन देखेंगे तब अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और कैसे अपन इनको इनके बीच अपन रिलेशन मैप कर पाते हैं, ओके। सो थोड़ा सा अपन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसके पहले ये देख लीजिए, डीबीएमएस क्या होता है? इट स्टोर्स डेटा एज अ फाइल। तो डीबीएमएस सिंपल है, जो भी फाइल्स आपने स्टोर करके रखी हुई है वो आपके डीबीएमएस में क्या है। बट आरडीबीएमएस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो जैसे अभी हमने बात किया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, आपके जो कॉलेज का आपकी वेबसाइट होगी उसमें क्या होगा? फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो कौन करता है? आरडीबीएमएस। पर डीबीएमएस में क्या होता है? जो भी डेटा अगर अपन ने स्टोर किया हुआ है फाइल के रूप में भी तो वो क्या हो जाएगा? डीबीएमएस में आता है। अब डीबीएमएस इट सपोर्ट सिंगल यूजर, यानी कि डीबीएमएस एक ही यूजर सिंगल यूजर को सपोर्ट करेगा, बट आरडीबीएमएस मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जब आपका फ्रेंड भी आप पे उसी वेबसाइट पे वर्क कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही है? आरडीबीएमएस के थ्रू। इट डजंट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और डीबीएमएस जो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता है बल्कि आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। क्यों? थोड़ा सा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में भी जान लेते हैं, ओके। तो क्या हुआ? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यानी कि क्लाइंट, दैट मीन्स क्या है? अपन यूजर जो भी मेरा एक फ्रेंड है 1 2 3, ओके, इंटरनेट पे अपन ने अपने डेटाबेस को रख दिया है, ओके, सर्वर पे। तो क्या हुआ? कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम दी सेंट्रलाइज्ड सर्वर। अपन ने इंटरनेट पे पूरा अपना डेटा जो है वहाँ पे स्टोर के रख दिया। तो यहाँ क्या होता है कि मैनी स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास में, मोर देन 2000, वो क्या कर रहे हैं? एक साथ एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये होता है पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि डीबीएमएस में सिंगल यूजर्स को सपोर्ट करता है तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता है, ओके। 1 to 1 यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके। तो ये होता है आपका डीबीएमएस और ये हो गया आपका आरडीबीएमएस, ओके। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आपके इंटरव्यू देने जा रहे हो, एज वेल एज आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है? सो सिंपली आपको पता है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीड्यूर्स। फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन सिस्टम इन द सिस्टम द यूजर हैज़ टू राइट द प्रोसीड्यूर फॉर मैनेजिंग द डेटा, ओके। देखिए सिंपली क्या है, यहाँ पे डीबीएमएस में यूजर रिक्वायर नहीं होता है आप डेटा को राइट करने में, बट हैंडल करने में। बट फाइल सिस्टम में क्या होता है, आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हो सारे डेटा को, ओके। और सिंपली अगर अपन एक और चीज़ देख इसको देखिए, थर्ड में आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअल में है क्या। डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म। डीबीएमएस प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। डीबीएमएस में क्या हो गया, सपोज आपने डेटाबेस किया, वहाँ से क्या हो गया, फेल हो गया, ओके। सो आप इजीली इसको रिकवर कर सकते हो, ओके। जब अपन ट्रांजैक्शन कंट्रोल ये सारी चीज़ें डीसीएल देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। बट फाइल सिस्टम सिंपली जो आपके लैपटॉप है जिसमें आपकी सी ड्राइव डी ड्राइव आपने देखा होगा, वहाँ पे अगर आपने आपने देखा होगा कि जब आप डिलीट करते हो डज नॉट क्रैश मैकेनिज्म, इसमें यानी कि अब जब आप डिलीट करते हो तो उसके बाद एक पूछता है कि क्या आप
पहले ट्रेस में जाता है, यदि आपसे पूछता है कि आप इसको भी डिलीट कर रहे हो, उसके बाद अगर आपने डिलीट कर दिया तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन बोल सकते हैं। इफ द सिस्टम क्रैशेस व्हाइल एंटरिंग सम डेटा देन द कंटेंट ऑफ द फाइल विल बी लॉस्ट। आपका पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट डीबीएमएस में आप कर सकते हो। ओके, DBMS provide a good protect mechanism, ये हमने देख लिया। DBMS contains a wide variety of sophisticated techniques store retrieve data। तो सिंपली मैं बता देता हूँ DBMS में क्या होता है। सिंपली आप देख सकते हो कि आपको डेटा जो होता है, सपोज आप सेंट्रलाइज डेटाबेस कोई भी डेटाबेस है स्टूडेंट लाइक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे डेटाबेस रखा हुआ है। ओके, तो मैनी स्टूडेंट उसको जो है एक ही जगह से एक्सेस कर रहे हैं, मैनी प्लेसेस से एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, बट फाइल सिस्टम क्या होता है, लाइक फाइल सिस्टम में अगर अपन को एक्सेस करना हुआ, सिंपली अपन क्यूरी के थ्रू DBMS में अपन एक्सेस कर रहे हैं, बट फाइल सिस्टम में पूरी आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, लाइक C/program file/ ऑल दिस थिंग, तब आपको जाकर के कहीं आपको आपका डेटा मिलता है। ओके, बट DBMS में सिंपल आप क्यूरी लिखो, अपना डेटा रिट्रीव करो, मैनेज करो, डिलीट करो, अपडेट करो। बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, पूरा आपको उसको लोकेशन बताना पड़ता है। आफ्टर डेट वो उन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। और कि DBMS में आपको कई सारे लोग वहाँ पे यूज कर रहे होते हो, बट ये अगर इसको बोलते हैं, अगर फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो फाइल सिस्टम में अगर आप बहुत सारे लोग उसी लोकेशन पे जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है, अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, और सो वहाँ पे मिक्सअप डेटा मिलेगा, जिसके थ्रू आपके जो है पूरा आपका सिस्टम भी क्रैश हो जाएगा और हैंग हो जाएगा, जब आप बहुत सारे लोग उस लोकेशन पे एक्सेस करते हो। बट DBMS में ये जो होता है, ये प्रोवाइड करता है कि आप सिंपली इसको एक्सेस करिए और एज वेल एज यूज़ करिए। ओके, रिडंडेंसी इन कंट्रोल इन DBMS, यानी कि रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने आपने डेटा रिट्रीव किया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डुप्लीकेसी आ जाएगी, बट अगर वही मैंने बताया कि फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर 2 से 1+ मोर बंदे कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, डुप्लीकेसी की बोल सकते पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। अनऑथराइज मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने DBMS मैंने रहा है कि मैंने अभी MySQL अपना ओपन किया हुआ है, और वहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें पुट करके रखी हुई है, तो दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। बट फाइल सिस्टम में क्या है, आप अपनी जो भी हार्ड डिस्क है अगर आप देते हैं, तो वो जो है इजीली एक्सेस हो जाती है, तो यहाँ पे अनऑथराइज यूजर भी उसको एक्सेस कर सकता है। DBMS बैकअप और रिकवरी देता है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस जो हमने बात किया अभी, तो ये था। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल यूजर्स। सो बट इसमें क्या होता है, अलाउ 1 or more प्रोग्राम्स टू एक्सेस डिफरेंट डेटा फाइल्स एट द सेम टाइम। क्योंकि वही लोकेशन की प्रॉब्लम होती है। अब अपन थोड़ा सा SQL का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज कॉमनली यूज्ड विथ ऑल रिलेशनल डेटाबेस फॉर डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि ये हर एक रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है फॉर डेटा डेफिनेशन, यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट यानी एक्सेस, डिलीट, अपडेट, रीड, हर के लिए यूज होता है SQL। ओके, किस में यूज होता है, आपके रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, कहते हैं व्हाई यूज SQL को यूज क्यों करते हैं। हियर सम इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यूजिंग SQL। इट हेल्प्स यूजर टू एक्सेस डेटा इन RDBMS सिस्टम, ये हेल्प करता है यूजर्स को एक्सेस करने में डेटा RDBMS से। इट हेल्प यू टू डिस्क्राइब द डेटा, आपके डेटा को डिस्क्राइब करने को प्रमोट करता है। आप डिफाइन कर पाते हो अपने डेटा को, डिस्क्राइब कर पाते हो। डेटा बेस मैनिपुलेशन एंड स्पेसिफिक डेटा, सिंपल क्यूरी लिख करके आप हर चीज़ों को वहाँ से जो है रिट्रीव कर पाते हो डेटा को, एज वेल एज मैनेज कर पाते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड इन DBMS यू कैन क्रिएट एंड ड्रॉप database and tables. SQL offers you to use function in a database, create a view and sorted procedure. You can set परमिशंस ऑन टेबल, प्रोसीड्यूर एंड व्यूज, जो अपना है खुद का आप रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे दे सकते हो कि ताकि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें SQL होती हैं। तो सिंपली अभी तक हमने क्या देखा, तो सिंपली अभी तक हमने देखा कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो कि टिपिकली स्टोर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, लाइक आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेटा हो गया। ओके, अब DBMS की बात आ गई। DBMS कौन है, जो हैंडल करता है आपके डेटाबेस को, वो क्या हो गया, DBMS हो गया। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि हमारे डेटाबेस को हैंडल करता है, जब यूजर को अलाउ करता है कि आप डेटा रिट्रीव करो, डेटा डिलीट करो, जो भी करना है आप कर सकते हो, किसके थ्रू, DBMS कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ओके,
अब उसमें आता है कि RDBMS में आपके जो स्टोर होते हैं डेटा टेबल्स के फॉर्म में होते हैं। तो टेबल में आपकी क्या हो जाती है, ओके जो भी उसका नाम है, लाइक स्टूडेंट डेटाबेस हो गया तो आपका टेबल, लाइक आप इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग में आपका टेबल हो जाएगा। और उस टेबल में आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। कॉलम्स में तो कॉलम्स में आपके क्या हो जाते हैं, एट्रीब्यूट्स जो फीचर बताते हैं, लाइक आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फी, ये आपके कॉलम्स हो गए। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो जो भी रो उसी को बोलते हैं टपल, यानी कि जो भी हमने इंटर करके डेटा यहाँ पे स्टोर करवाया है वो हमारा हो गया रिकॉर्ड। अब बात आती है एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है जो अपन डीबीएमएस में यूज करते हैं, रिलेशनल डीबीएमएस में यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर डेटा डेफिनेशन एंड डेटा रिट्रीवल। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अभी हमने देखा। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियोज में अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, जंप करेंगे एसक्यूएल इंस्टॉलेशन पे, माईएसक्यूएल को कैसे अपन इंस्टॉल करते हैं। और आफ्टर डैट अपन एसक्यूएल के कमांड पे आएंगे डायरेक्टली। अपन जो भी डिस्कस किए थे अपन प्रीवियसली कि डेटा डेफिनेशन, DDL कमांड, देन DML, देन DCL, देन TCL, इस पर अपन डायरेक्टली अपन क्यूरी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो चलते हैं, अपन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।